एक दिन गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ यात्रा में ही कहीं से पता चला कि मेरे भाई की अकाल मृत्यु हो गई है और माता जी भी कुएं में गिर गई हैं। इनकी गति कैसे होगी, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे होगी? बोले चलो गया में गयासुर के सीने पर, गयासुर की छाती पर जो प्रेत शिला कहा जाता है वहां चल के पिंडदान कर दें तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज गए हैं, गया तीर्थ पहुंचे हैं, बड़े प्रेम से सांगोपांग विधि से, विद्वान तो थे ही भैया, स्वयं मंत्र पढ़ पढ़ करके एक एक पिंडदान दिया है। पिताजी के नाम से, माता जी के नाम से, भाई के नाम से पिंडदान किया। लौट करके एक दिन घर आए, सोचा चलो चल करके भैया देखें हमारी जन्मभूमि कैसी, हमारा घरवर है कि सब गिर गया है। श्री गोकर्ण जी महाराज गांव में आकर पहुंचे। गोकर्ण जी ने देखा तो भाई रात्रि के अंधेरे में पहुंचे थे, घर वर तो था नहीं। घर खंडहर में बदल गया है। जिस घर में दीपक नहीं जलता, जिस घर में झाड़ू नहीं लगता, जिस घर में लोग नहीं रहते, उस घर की आयु आधा घट जाती है। अगर 100 वर्ष की आयु है तो घर 50 वर्ष भी चलता नहीं है। इसलिए घर बनवाएं तो उसमें रहने का प्रयास करना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ना हो तो किराएदार ही सही रख दो, नहीं तो उस घर की आयु घट जाएगी। अब गोकर्ण जी महाराज ने देखा घर तो गिर गया है, तो थोड़ी सी जगह आंगन में साफ करके और गोकर्ण जी महाराज लेट गए। अभी गोकर्ण जी को ठीक से नींद भी नहीं आई थी, जिसे हम लोग झपकी कहते हैं, जिसे शास्त्र की भाषा में तंद्रा कहा जाता है। निद्रा के पहले तंद्रा आती है, आलस आता है, जमाई आती है ना, तब नींद आती है भैया। तो गोकर्ण जी को आलस आया, नींद आने वाली थी, निद्रा की बहन तंद्रा आई थी कि तब तक गोकर्ण जी देखते हैं हमारे पैरों के पास एक छोटा सा भेड़ का बच्चा प्रकट हो गया भैया, आके खड़ा हो गया। और देखते ही देखते वो भेड़ का बच्चा विशाल हाथी का रूप ले लिया। कचिन में सा कचिन हस्ती, कभी तो हाथी बन जाता है, कभी भेड़ बन जाता है, कभी सिंह बन जाता है। गोकर्ण जी समझ गए मामला गड़बड़, ये तो कोई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ जीव है जो प्रेत बना भटक रहा है, हमको डरा रहा है। गोकर्ण जी अब की बार सावधान थे, आओ बताता हूं। अब की बार जैसे भेड़ का रूप लेकर के धुंधकारी आया तो गोकर्ण जी ने मंत्रों से बांध दिया। बांध करके पूछा कौन हो भैया तुम, कस्तुम कौन हो? गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन हो, तो धुंधकारी डर गया, बोल नहीं पाया, भग भी नहीं सकता, मंत्रों से बंधा है भैया। देखो रस्सियों में किसी को बांध दो, जंजीर में बांध दो तो उसे लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन मंत्र को तोड़ा नहीं जा सकता। समय का थोड़ा सा अभाव है, कुछ कथा कल की भी अभी बची है, नहीं तो देखिए हनुमान जी महाराज को जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र में बांधा तो हनुमान जी बंध गए भैया। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। मंत्र की महिमा होती है। और हनुमान जी जब गिर गए, ब्रह्मास्त्र में बंध गए, तो जो वहां राक्षस थे वो दौड़ दौड़ करके, रामचरितमानस जी में तो नहीं पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो मोटी मोटी जंजीर ले आ करके और पेड़ों की छाल उधेड़ करके उसकी रस्सी बनाकर हनुमान जी के हाथ पैर को बांधने लगे। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्या ब्रह्मास्त्र हल्का है? बोले ये बंदर बड़ा बलवान है, जंजीर में साकलों में बांध दो तो तोड़ नहीं पाएगा, कुछ देर तो लगेगी। और ब्रह्मास्त्र का एक नियम है भैया कि उसके ऊपर जैसे ही कुछ दूसरा आप करोगे तो ब्रह्मास्त्र वहां से चला जाएगा। अब जैसे ही राक्षसों ने हनुमान जी को जंजीर में बांधा, पेड़ की छाल की रस्सी बनाकर उसमें बांधा, तो ब्रह्मास्त्र का जो बंधन था वो ढीला पड़ गया। हनुमान जी बोले चलो अच्छे ही हुआ, हमने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया तो लगता है सरस्वती जी हमारी सहायता कर दी है, अब ठीक है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने मंत्र से बांधा था, धुंधकारी बोल नहीं पाया, केवल इशारा भर किया तो संज्ञा मात्रम चकारहा, केवल इशारा किया,
जैसे इशारा किया, गोकर्ण जी को दया आ गई, तुरंत कमंडलू से थोड़ा सा जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ करके फूंक मार करके फेंका। जैसे ही फेंका उस प्रेत में वाक्य शक्ति आ गई, प्रेत बोलने लगा। भैया उस प्रेत ने कहा, भैया अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया गोकर्ण जी, मैं कोई और नहीं, आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तो दीयोस्मि, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीये नैव दोषेण, अपने किए हुए कुकर्म आचरण के कारण देखो मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। आज देखो महान प्रेत हो गया हूं। भैया बड़ी पीड़ा इस प्रेत शरीर में हो रही, भूख प्यास से व्याकुल होकर तड़प रहा हूं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, प्रेतों का जो शरीर होता है वो भैंस के आकार का होता, इतना बड़ा शरीर, और इनका मुख जो होता है वो सुई की नोक जैसा पतला होता है। इसीलिए ये ना कुछ खा पाते हैं न पी पाते हैं, बेचारे भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ प्रेत कर्म का विधान है कि पिंडदान करके गया आदि में श्राद्ध करके उनको मुक्त कर देना चाहिए। धुंधकारी को वाक्य शक्ति आई। धुंधकारी ने कहा, अपने किए हुए कुकर्म आचरण के कारण हमारी ये गति हुई है। भैया आप तो कृपा के सागर हैं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। हे भैया मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय करो, मुझे मुक्त कर दो इस प्रेत शरीर से। गोकर्ण जी ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम से गया में जाकर के श्राद्ध किया, से पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, नंबर 1 क्वालिटी का प्रेत हूं, मेरी मुक्ति ऐसे नहीं होनी। आप एक बार नहीं 100 बार गया में जाकर श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम अपरम किंचन। कोई दूसरा मुक्ति का उपाय हमारे लिए ढूंढिए। गोकर्ण जी ने कहा, जहां रहते हो वहीं जाओ, निवास करो, किसी को परेशान न करना। अब कल तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। दूसरे दिन सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज तुंगभद्रा नदी में स्नान करने पधारे हैं। गांव के लोगों ने देखा गोकर्ण जी आए हैं तो सब ने जाकर खूब स्वागत किया। श्री गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों से पूछा, भैया गया में श्राद्ध से जिसकी मुक्ति ना हो उसकी मुक्ति कैसे हो? तो गांव वालों ने कहा, भैया वेदों में तो विधान है, शास्त्रों में ग्रंथों में कि गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति ना हो फिर उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के भक्त थे, हाथ में जल लिया और संकल्प करके श्री सूर्य भगवान के रथ की गति को रोक दिया है। कब? बोले दिन में ठीक 12 बज रहे थे। भगवान सूर्य नारायण सिर के ऊपर हैं और सबकी परछाई पैरों के नीचे है। दिन में जब 12 बजते हैं, सूर्य भगवान ऊपर होते हैं, तो उस समय हमारी परछाई हमारे पैरों के नीचे होती है। सूर्य भगवान के रथ की गति को स्तंभित कर दिया गोकर्ण जी ने और पूछा, हमारे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? गया श्राद्ध से जिसकी मुक्ति ना हो उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो गोकर्ण जी महाराज से सूर्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, गोकर्ण जी उस धुंधकारी की मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ इतना कार्य करो कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति साप्ताहम वाचनम कुरु। आपके भाई धुंधकारी की मुक्ति तो गया श्राद्ध से नहीं, भागवत श्रवण से होगी, इसलिए भागवत की कथा का आयोजन करो, मुक्ति हो जाएगी अपने आप। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है। सूर्य भगवान को प्रणाम किया और प्रेम से विदा कर दिया, जाइए महाराज आप सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करें। गोकर्ण जी महाराज लौट करके घर आए, पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, सबसे सलाह करी, भैया भागवत कथा कराना चाहता हूं, आप लोग सहयोग करेंगे? सब लोग रहेंगे? गांव वालों ने कहा, हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे भैया, जैसे आप लोग आ रहे हैं सहयोग कर रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा, हम पूरा सहयोग करेंगे। तुरंत गोकर्ण जी ने एक ब्राह्मण देवता जो वैष्णव थे, वैष्णव माने जो भगवान नारायण के 24 अवतारों में से किसी एक अवतार का मंत्र लिया हो उसे वैष्णव कहते हैं।